तमाम दोस्तों, बहनों और बुजुर्गों को अस्सलाम वालेकुम। ज़िना एक मर्द और औरत के दरमियान कायम होने वाले जिस्मानी ताल्लुकात को कहा जाता है जो आपस में मनकूहा ना हों। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ये इरशाद फरमाता है कि ज़िना के करीब भी ना जाओ, बेशक ये बड़ी बेहयाई और बुराई का रास्ता है। तारीख़ इंसानी में आए तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की शरीयतों में ये एक नाकाबिले तलाफी जुर्म तस्लीम किया गया। दीन इस्लाम के मुताबिक ये इतना बड़ा गुनाह है कि इसे अगर कोई शादीशुदा मर्द या औरत करे तो इसे जिंदा रहने का हक नहीं। ज़िना के मुजरम को किसी कातिल की तरह एक ही वार में कत्ल नहीं किया जाता, बल्कि उसे सजा के तौर पर पत्थर मार मार कर उसकी जिंदगी का खात्मा किया जाता है ताकि वो माशरे में निशाने इबरत बन सके। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस गुनाह कबीरा की तारीख पर कि दुनिया में ज़िना की इब्तिदा कब और कैसे हुई। कौन बदबख्त था कि जिसने दुनिया का पहला ज़िना अंजाम दिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे या इससे आपके इल्म में इजाफा हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहूदियों की मुकद्दस किताब तलमूद के मुताबिक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर जो आसमानी किताब नाजिल की गई थी उसमें कुल 7 अहकामात थे, जिनमें से एक हुक्म ज़िना की मजम्मत और रोकथाम के लिए भी था। यानी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने तक ज़िना नामी ये गुनाह कबीरा अवामुन नास में आम हो चुका था। ज़िना के मौजूद के बारे में जानने के लिए हमें इंसानी तारीख के इब्तदाई दिनों में जाना होगा। ये उस वक्त का जिक्र है कि जब हजरत हवा के बतन से एक लड़का और एक लड़की पैदा होती थी। इस दौर में राइज शरीयत के मुताबिक एक साथ पैदा होने वाली लड़की और लड़के का निकाह दूसरी मर्तबा पैदा होने वाली लड़की और लड़के से कर दिया जाता। तनाज़ा उस वक्त पैदा हुआ कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम के एक बेटे काबील ने अपने ही साथ पैदा होने वाली लड़की अकलीमा से शादी की ख्वाहिश ज़ाहिर की, क्योंकि ये दूसरी लड़की के मुकाबले में ज्यादा हसीन और खूबसूरत थी। जब काबील ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बात मानने से इनकार कर दिया तो आपने काबील और अपने बेटे हाबील को ये मसला बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में पेश करने का हुक्म दिया। हाबील और काबील दोनों भाइयों ने अपनी अपनी कुर्बानियां अल्लाह के हजूर पेश की, जिनमें से हाबील की कुर्बानी को शर्फ कबूलियत हासिल हुआ जबकि काबील की ख्वाहिश को रद्द कर दिया गया। ये माजरा देखकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अकलीमा को हाबील से मंसूब कर दिया और इसे काबील समेत दीगर तमाम मर्दों पर हराम करार दिया गया। काबील ने अकलीमा की जुदाई और अपनी कुर्बानी की कबूल ना होने पर मायूसी, हसद और गुस्से के नतीजे में अपने ही भाई हाबील को मौत की घाट उतार दिया। ये दास्तान तो शायद सभी जानते हैं कि पहला कत्ल हाबील ने किया था, लेकिन ये बात शायद बहुत ही कम लोगों के इल्म में हो कि दुनिया का पहला जानी भी काबील ही था, जिसने माशरी रस्म और रिवाज, वालदैन, यहाँ तक के रब्बे कायनात की मर्जी मंशा के खिलाफ जाकर अपनी ही बहन अकलीमा से ज़िना का इर्तिकाब किया था। अब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने काबील को अपनी रैशगाह से बेदखल कर दिया, तब ये अपनी बहन और बीवी अकलीमा के साथ ज़मीन अदन की जानब रवाना हुआ। यहाँ काबील और अकलीमा की ज़नाह के नतीजे में पैदा होने वाली औलाद खूब फली फूली और उन्होंने हनूक नामी एक शहर की बुनियाद रखी। कत्ल हाबील से लेकर अपनी बहन से ज़नाह करने तक और अपनी नस्ल को एक नए शहर में परवान चढ़ाने तक हर मौके पर शैतान काबील के साथ मौजूद था। शैतान ने ही काबील को पहली मर्तबा आग की इबादत करने की तरकीब दी। उसी ने औलादे काबील को आलाते मौसीकी तैयार करने और उन पर धुनें तरतीब देने का फन सिखाया। खवातीन को बेहयाई से भरपूर लिबास की तैयारी और अपने जिस्म की नुमाइश के तरीके सिखाए। शैतान ने ही औलादे काबील को बरहना महफिल मुनक्कद करने और इनमें मर्दों खवातीन को सरेआम ज़िना करने की तरकीब दी। दूसरी जानब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की सूरत में एक नेक
ایک اور پرہیزگار بیٹی سے نوازا۔ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت شیث علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ یہ مومنین کی جماعت کی قیادت کرتی اور اچھے و برے اعمال میں ان کی رہنمائی فرماتی تھی، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کی وصیت کے مطابق اپنی اولادوں کا بھی اس بستی سے دور رکھتی جہاں قابیل کی اولادیں بڑھ رہی تھیں۔ ایک مرتبہ حضرت شیث علیہ السلام کی قوم کا ایک فرد چوری چھپے قابیل کی بسائی ہوئی بستی کی طرف جا نکلا۔ یہ اولاد قابیل کے لیے ایک تہوار کا دن تھا کہ جب آلات موسیقی بجائے جا رہے تھے، خواتین نیم برہنہ لباس میں ناچ رہی تھی اور مرد انتہائی حسین و جمیل عورتوں کے ساتھ اختلاط میں مشغول تھے۔ بنی اسرائیل کی روایات میں لکھا ہے کہ ان کی عورتیں انتہائی خوبصورت جبکہ ان کے مرد انتہائی بدصورت تھے۔ ان کے برعکس حضرت شیث علیہ السلام کی قوم سے تعلق رکھنے والی عورتیں معمولی شکل کی حامل تھیں جبکہ مرد انتہائی خوبصورت اور توانا تھے۔ اولاد قابیل کی محافل کا نظارہ کرنے والا یہ شخص جب واپس اپنی قوم میں آیا تو اس نے اپنے ہی جیسے چند کمزور ایمان والوں کو یہ تمام حالات سنائے۔ شوق و تجسس میں مبتلا ان لوگوں نے بھی وہاں جانے کا ارادہ ظاہر کیا۔ یوں رفتہ رفتہ حضرت شیث علیہ السلام کی جماعت کے لوگ اولاد قابیل کی حسین عورتوں کے فتنے میں مبتلا ہو کر یہاں سے ہجرت کرنے لگے اور شہر ہنوک میں جا کر آباد ہونے لگے۔ روایات بتاتی ہیں کہ حضرت شیث علیہ السلام کی تابعی مومنین کی جماعت کی تعداد بہت ہی مختصر رہ گئی تھی، جبکہ اکثریت اولاد قابیل کی بستیوں میں جا کر فسق و فجور اور زنا جیسے گناہوں میں مبتلا ہو چکی تھی۔ قابیل کی جماعت تعداد میں اس قدر زیادہ ہو چکی تھی کہ یہ لوگ اپنی بستیوں سے نکل کر حضرت شیث علیہ السلام کی جماعت یعنی مومنین پر حملے کرنے اور انہیں قتل بھی کرنے لگے۔ رب کائنات نے حضرت شیث علیہ السلام کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کو اس قوم کی ہدایت کے لیے بھیجا، لیکن زنا کے نتیجے میں پیدا ہونے والی یہ سرکش قوم کسی صورت راہ راست پر آنے کو تیار نہ تھی۔ تب رب کائنات نے ایک سیلاب عظیم کے ذریعے اس پوری کی پوری نسل کو دنیا سے ناپید کر دیا۔ بعد ازاں حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹوں حام، سام اور یافس کے ذریعے ایک مرتبہ پھر دنیا میں انسانی آبادی کی شروعات ہوئی۔ جو بھی انسان آج ہمیں روئے زمین پر چلتا پھرتا نظر آتا ہے، یہ حضرت نوح علیہ السلام کی انہی 3 بیٹوں کی نسل میں سے ہے۔ اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ اللہ پاک سب کو ہدایت دے اور سب کی عزتیں محفوظ رکھے۔ اگلی دفعہ ملیں گے ایک نئی کہانی، ایک نئے سبق کے ساتھ۔ والسلام۔